हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में ज्ञात कर सकते हैं। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस का मान ओम में ज्ञात करना। मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपको है तो ठीक, नहीं है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें 3 ज्ञात यानी नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नल पॉइंट यानी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन की हेल्प से नल पॉइंट पर हम करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो एनोदर करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम निकालते हैं। तो यहाँ हम मीटर ब्रिज में व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें ए सी एक ये लकड़ी का बोर्ड होता है, इस पर एक वायर लगा रहता है। जनरली मीटर ब्रिज में इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर। ए टू सी ये पेच होते हैं जो वायर से कनेक्ट हैं, तो करंट फ्लो हो सकती है। अब इसी तरीके से ये पेच लगे हैं, रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया पेचों के साथ, दूसरे रेजिस्टेंस एस को पेचों की सहायता से कनेक्ट कर दिया। बीच में एक पेच होता है, इसे गैल्वेनोमीटर जोड़ करके तार जोड़ दिया, जिसे जॉकी बोलते हैं। ये हमारी बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, वोल्ट। ये की है जो सर्किट को पूरा कर सकती है। इसको ओपन करेंगे तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो जॉकी जो है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बी और डी साइड में है, तो नल पॉइंट के समय गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो 0 पर रहेगा, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो आप देख लेंगे कि 4 रेजिस्टेंस हो गए, आर एस और L1 ए डी साइड, और DC साइड का 100 माइनस L1, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इधर की L1 ले ली, इधर की तो 100 माइनस L1 हो जाएगी। वापस से मीटर ब्रिज में एक कार्डबोर्ड होता है, जिस पर AC वायर 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है। यहाँ पेच लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन पेचों से हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये पेच वायर की हेल्प से आपस में कनेक्ट होते हैं। ए के यहाँ मिडिल में एक रेजिस्टेंस आर इन दोनों पेचों के बीच में जोड़ दिया, और एक एस रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर को बी पेच से इस वायर पर जॉकी की सहायता से टच कराएंगे तो ये पॉइंट हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस थे, एक R1, एक R2, एक R3, एक R4। तो हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो देखें यहाँ पर R अननोन रेजिस्टेंस है, ये वाला। S स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, मानक प्रतिरोध। R अज्ञात, जिसका मान ज्ञात करना है। AC बैटरी साइड है, AC बैटरी साइड है। देखो बैटरी वजह है A और C, जो वजह में बैटरी आ रही है ये, तो AC साइड को बोलते हैं बैटरी साइड।
गैल्वेनोमीटर में भी थी एक साइड जिसको बैटरी साइड बोला था, और एक गैल्वेनोमीटर साइड थी जिसमें बीच में गैल्वेनोमीटर था। बी डी गैल्वेनोमीटर साइड है, यानी बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। ए सी बैटरी साइड के, वहाँ ए और सी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है। तो इस जॉकी की सहायता से, इस पॉइंट बायर ही होता है, इस पॉइंट को हम इस 100 सेंटीमीटर बायर के आगे पीछे टच करते हैं और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, पॉइंट है, वो जीरो पर जहाँ आ जाए वो नल पॉइंट है। अगर जीरो के लेफ्ट में जा रहा है तो नल पॉइंट नहीं है, जीरो के राइट में जा रहा है तो भी नल पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट को इस वायर पे कनेक्ट करेंगे बैटरी से, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, जहाँ पर करंट फ्लो जीरो हो, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही हो, और उस पॉइंट के इधर उधर कहीं भी टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, अर्थात करंट जा रही है। तो नल पॉइंट वो होगा जहाँ से पर जिस वायर की एक प्रॉपर रेशियो में पॉइंट मिलेगा जहाँ करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं होगी ना। आई जी करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, दैट इज नल पॉइंट। तो वी टेस्टोन प्रिंसिपल लगाएंगे हम, आर डिवाइड बाई L1, रेशियो इक्वल होगा S अपॉन 100 माइनस L1। तो R अपॉन L1 रेशियो इक्वल होगा S अपॉन 100 माइनस L1 से हम R का मान गणना द्वारा निकाल सकते हैं। ऐसे R की वैल्यू होगी S अपॉन 100 माइनस L1 मल्टीप्लाई बाई L1। तो ये था हमारा मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी है, थ्योरी में भी क्वेश्चन है। ये 4 वैल्यू हैं, 4 वैल्यू में R अननोन होगा। L1 30 सेंटीमीटर हो जाए, L1 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा, और S कुछ मान लो 4 ओम है तो यहाँ पुट कर लेंगे, R की वैल्यू ओम में कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मीटर ब्रिज का टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आपको अगला वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू।